वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 25, 26 एंड 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो एज आई सेड कि आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 25, 26 एंड 27 की। तो सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है कि कोई भी कन्फेशन अगर किसी पुलिस वाले को, किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो वो एक रिलेवेंट कन्फेशन नहीं मानी जाती है। तो इट सेज दैट नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो अगर कोई भी कन्फेशन है वो पुलिस ऑफिसर को दी गई है तो वो स्टेटमेंट जो है वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकती इन द कोर्ट। सो इसके अगर हम देखें तो डजंट मैटर कि वो कन्फेशन चाहे इधर बिफोर इन्वेस्टिगेशन हो या आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर वो कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर को दी गई है तो वो इररिलेवेंट ही मानी जाएगी। एंड इट आल्सो एक्सक्लूड्स ओनली द कन्फेशन एंड नॉट अदर स्टेटमेंट्स। तो अगर कोई भी और स्टेटमेंट एक्सेप्ट द कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दी गई है तो वो जो स्टेटमेंट्स है वो रेलेवेंट मानी जाती हैं। बट कन्फेशंस जो है वो अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट रेलेवेंट नहीं मानी जाती कि वो पुलिस ऑफिसर को की जाएंगी। देन थर्ड कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, ये स्टेटमेंट्स अगर हम सेक्शन 24 देखते हैं तो सेक्शन 25 देखते हैं तो वो क्या कहता है दैट नो कन्फेशन शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड। ठीक है, तो सेक्शन 25 क्लियरली ये चीज कहता है कि कोई भी कन्फेशन अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट है तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकती। बट कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है, कोई भी ऐसी कन्फेशन है जिसपे एक्यूज्ड खुद रिलाई करना चाहता है फॉर हिज डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए अगर किसी स्टेटमेंट के ऊपर वो रिलाई करना चाहता है तो उस केस में ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा है अगेंस्ट एक्यूज्ड। तो अगर अपने बिहाफ पे वो कोई स्टेटमेंट जो है जिसको वो यूज़ करना चाहता है अपने डिफेंस के लिए तो वो उस पर रिलाई कर सकता है। देन लास्ट वी हैव कि ये जो भी कन्फेशन है अगर पुलिस ऑफिसर को की जाती हैं तो वो इररिलेवेंट मानी जाती है ओनली इन क्रिमिनल केसेस। अगर सिविल के केसेस हैं तो उस केस में अगर पुलिस को कोई एडमिशन, कोई कन्फेशन दी गई है तो वो जो कन्फेशन है वो वेरी मच रेलिवेंट होगी। बट अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो उन क्रिमिनल केसेस में जो वो एडमिशन है वो रेलिवेंट नहीं मानी जाती है। So next now we have section 26. Section 26 क्या कहती है? It's a very important section also. Section 26 कहती है कि अगर कोई भी accused कोई भी confession देता है in the custody of the police officer तो वो confession भी admissible नहीं होती in the court of law. तो अब इस कंडीशन इस सेक्शन का जो मेन ऑब्जेक्ट है ना ये है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अब कस्टडी में पुलिस ऑफिसर के गए हैं तो वो मार पीट के, उसे टॉर्चर के, उसे क्वेश्चन के साथ उसे थ्रेट्स देके जो है वो कन्फेशन निकलवा लेते हैं और पर्सन में ये डर के जो कन्फेशन है वो दे देता है। लेकिन अंडर सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर वो पुलिस कस्टडी के अंदर दी गई है तो वो जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं मानी जाती इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो स्टेटमेंट इन चाहे कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर में दी गई है लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट को दी गई है तो वो कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल मानी जा सकती है। लेकिन अगर इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर को कोई भी दी हुई स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं मानी जाएगी, एडमिसिबल नहीं होगी वो। Then next we have section 27 जो बात करता है that how much of information received from accused may be proved। अब हमने section 24, 25, 26 जो थे वो तीनों की, अब उन तीनों में क्या दिया गया था कि कौन कौन सी confessions जो है वो irrelevant मानी जाती हैं। अगर कोई भी statement section 24 कहता था कि अगर कोई भी statement by inducement, by threat, by promise ली गई है तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट मानी जाती है। सेक्शन 25 कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी गई है इधर बिफोर इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो स्टेटमेंट भी इररिलेवेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 26 कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को कस्टडी में दी गई है, पुलिस कस्टडी में, तो वो जो स्टेटमेंट वो कन्फेशन है वो भी इररिलेवेंट मानी जाएगी। अभी जो सेक्शन 27 है वो कहता है कि कौन कौन सी ऐसी कन्फेशन है एक्यूज्ड की मतलब जो रेलिवेंट मानी जाती है। अब ये जो इसकी थोड़ी सी जो बेयर लैंग्वेज है इट्स लिटिल डिफिकल्ट, इट्स लिटिल ट्रिकी, तो हम इसे बेयर लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले तो इट्स प्रोवाइडेड दैट, ये जो सेक्शन है वो स्टार्ट होती है प्रोवाइडेड दैट से, तो इट मींस ये प्रोविजन है।
ठीक है। तो ये जो है इट्स एन एक्सेप्शन, इट्स एन प्रोविजन टू सेक्शन 25 और सेक्शन 26। अब सेक्शन 25 और 26 क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर पुलिस ऑफिसर को दी गई है तो वो स्टेटमेंट जो है वो एक रेलेवेंट स्टेटमेंट, एक रेलेवेंट कन्फेशन नहीं मानी जाएगी। तो ये सेक्शन 27 जो है इट्स अ प्रोविजन, इट्स एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब ये क्या कहती है, व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस in custody of police officers, so much of so information violated through confession or not, it will be proved. तो अभी अगर हम इसे इतना ज़्यादा एक जनरली देखें तो ये सेक्शन क्या कहती है कि नॉर्मली तो अब देखो तो पुलिस ऑफिसर को पुलिस की कस्टडी में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कन्फेशन दी गई है तो वो कन्फेशन जो है वो रेलेवेंट कन्फेशन नहीं मानी जाती। लेकिन अगर एक्यूज ने कोई कन्फेशन दी है, उसके बाद उस कन्फेशन से कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ है, कोई चीज़ मिली है, तो उतना जो पार्ट है, उतना पोर्शन जो है वो कन्फेशन का वो रेलेवेंट माना जाएगा। अब मान लो कि ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, वो नाइफ से मर्डर किया। अब अगर ए ने कहा कि पुलिस कस्टडी में कि मैंने बी का मर्डर किया है, मैंने जिस मर्डर से मारा था, सॉरी जिस वेपन से मारा था वो मर्डर वेपन जो है वो ऐसी ऐसी जगह पे पड़ा है। तो अब अगर डिस्कवरी करने पे, तलाशी लेने पे वो वेपन जो है वो वहाँ से मिल जाता है तो उतना पार्ट जो होगा कन्फेशन का वो जो है वो रेलेवेंट माना जाएगा, बिकॉज सिर्फ वो फैक्ट उसने बोला ही नहीं है बल्कि इट आल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जगह जो भी उसने गई है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर कोई भी फैक्ट एक्यूज्ड ने दिया है, ठीक है, जो डिस्कवर हो गया है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन एक्यूज ने दी है उस इंफॉर्मेशन के अगर उस इंफॉर्मेशन पे अगर वो गए तो उस इंफॉर्मेशन के थ्रू वो फैक्ट डिस्कवर हो गया है, ठीक है, तो उस जो उतनी इंफॉर्मेशन है वो क्या मानी जाएगी, वो कन्फेशन चाहे हो चाहे कन्फेशन ना हो, वो जो है वो प्रूफ की जा सकती है अगेंस्ट। सो व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड, तो मान लो ए ने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, अब ए ने बी का मर्डर किया, इसे हम एग्जांपल से समझ रहे हैं, वही एग्जांपल से, तो ए ने सपोज बी का मर्डर किया, ठीक है, उसके बाद अभी ए जो है वो पुलिस कस्टडी में है, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं पुलिस कस्टडी की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये सेक्शन, तो अभी जो ए जो है अभी पुलिस कस्टडी में है, उसने बी का मर्डर किया है, तो जो भी वेपन से उसने मर्डर किया है सपोज वो पुलिस ऑफिसर को बता देता है कि मेरा जो ये वेपन है मतलब ये इस जगह पे पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे फैक्ट क्या है, उसने जो भी इंफॉर्मेशन एक्यूज्ड यहाँ पे है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने पुलिस ऑफिसर को दी, उस इंफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में वो फैक्ट जो है वो डिस्कवर हो गया, ठीक है, उसने जो भी जहाँ पे भी वेपन कहा था वहां से वेपन मिल गया, तो उतनी इंफॉर्मेशन जो है चाहे वो कन्फेशन हो चाहे वो कन्फेशन ना हो, उतनी इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्टली, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रूफ की जा सकती है अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इट्स अ एक्सेप्शन टू सेक्शन 25-26, सेक्शन 26 जो कि कहता है कि कोई भी अगर स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर तो वो स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट नहीं मानी जाती, वो कन्फेशन रेलेवेंट नहीं मानी जाती है, ये उस सेक्शन की एक्सेप्शन है। So guys, this was the concept of section 24, 25 and 26. I hope you like the video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such law videos. Thank you guys.